4 घंटे खाना। रानी अपने पति और बेटों के खाना खाने के तरीके से बहुत परेशान रहती है। एक दिन रानी अपनी बहन से फोन पर बात कर रही थी। इतने में ही विष्णु उसे आवाज देने लगता है। कहाँ हो, जरा चाय नाश्ता लगाना, शर्मा जी आए हैं। आ रही हूँ। रानी चिड़चिड़ाकर अपनी बहन से कहती है। छोटी, इस घर में ना 2 मिनट किसी से शांति से बात भी नहीं कर सकती हूँ। तेरा ठीक है, तुझे बहुत अच्छा ससुराल मिला है। सबकी किस्मत मेरे जैसी फूटी नहीं होती। चल पहले उनका काम कर दूं, नहीं तो इनका मुंह बंद नहीं होगा। ठीक है दीदी। रानी चाय और नाश्ता लगाती है। विष्णु का गेस्ट शर्मा जी चाय और नाश्ता आधे घंटे में करता है और फिर उठकर जाने लगता है। चल दोस्त, फिर मिलता हूँ। अरे यार, ऐसा कैसे? इतने दिनों बाद मिला है, तू बिना खाना खाए नहीं जाने दूंगा मैं तुझे। दोपहर का खाना खा कर जाना होगा, बस थोड़ी देर में बन जाएगा। अरे नहीं यार, भाभी क्या सोचेंगी, ये तो जम ही गया। अरे कुछ नहीं सोचेंगी तेरी भाभी, बैठ तू आराम से। विष्णु और शर्मा एक दूसरे से गप्पे लड़ाने लगते हैं। फिर थोड़ी देर में विष्णु रानी को आवाज देकर कहता है। सुनती हो, खाना लगा देना शर्मा और मेरा दोनों का। हाँ लगाती हूँ। रानी रसोई से थाली लगाकर लाती है और दोनों के सामने रख देती है। कुछ काम हो तो बताइएगा। भाभी आपको पता था कि मैं आ रहा हूँ? आपने इतना सब कुछ बनाया, वो भी अच्छी क्वांटिटी में। ऐसा नहीं है भैया, मेरा रोज का है। मैं हमेशा एक्स्ट्रा खाना बनाकर रखती हूँ। वही, तू तो बड़ा किस्मत वाला है। रानी रसोई में चली जाती है। फिर विष्णु आवाज देकर कहता है। अरे सलाद नहीं दिया तुमने? हाँ ला रही हूँ। रानी सलाद लेकर आती है। पापड़ लेती आना, कुछ मीठा भी खाने का मन हो रहा है। अच्छा, खाने के बाद ना गुलाब जामुन देना। हाँ पहले खाना तो खा लीजिए। रानी रसोई में जाती है। रोज किसी न किसी को बुलाकर बिठा लेते हैं। इन बूढ़ी हड्डियों में जान ही नहीं बची है। इनको लगता है मैं अभी भी जवान हूँ। इतनी बार चल कर जाओ, ये दो वो दो, ये नहीं कि सब एक बार में ही बोल दे। घुटने जवाब दे रहे, चला भी नहीं जा रहा। 2 घंटे से ये लोग बस खा ही रहे। खाना खाकर दोनों उठ जाते हैं। फिर रानी उन्हें मीठा परोस देती है। आज खाना खाकर मन खुश हो गया, कभी भाभी को लेकर आओ घर। हाँ जरूर। शर्मा खा पीकर चला जाता है। इधर रानी विष्णु पर गुस्सा करते हुए कहती है। अब आप अपना रोज का ये बंद कीजिए, मुझसे नहीं होता। जाने मन, तुम समझती नहीं हो, रिश्ता रखना पड़ता है, थोड़ा करना पड़ता है। ये थोड़ा है क्या? तो फिर ज्यादा क्या होता है? ये सब आपको करना है तो आप अपनी बहू से करवाइएगा, मुझसे नहीं होगा अब आगे। इतने में ही आशीष और गौरव आते हैं। मम्मी खाना लगा दो ना, बहुत जोरों की भूख लगी है। हाँ मम्मी, खाना लगा दो। बस अब तुम दोनों की ही कमी थी। एक ही बार में बता दो क्या क्या लोगे, मैं बार बार नहीं आऊंगी। कुछ हुआ है क्या मम्मी, जो आज आग बनी हुई हो? रानी रसोई में जाती है और गौरव क्रिकेट लगा लेता है। वही आज मैच है, देखना तो बनता है। हाँ पापा को भी बुला लो। रानी खाना लगाकर दोनों को देती है और कहती है। अब तुम दोनों 10 घंटे तक बैठकर खाओगे। जो लेना है खुद से ले लेना, मैं बहुत थक गई हूँ, जा रही हूँ सोने। रानी सोने चली जाती है और दोनों बेटे विष्णु को देखते हैं। अब तुम दोनों की शादी जल्दी ही करनी होगी, तुम्हारी मम्मी से अब काम नहीं होता। हाँ पापा। आशीष और गौरव तब तक खाते रहते हैं जब तक मैच चालू रहता है। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। विष्णु आशीष और गौरव के लिए लड़की देखने लगता है और एक ही घर की 2 बेटियों को पसंद कर लेता है। मीनू और कोमल में 1 साल का फर्क होता है, जितना कि आशीष और गौरव में। दोनों भाइयों की शादी एक ही दिन हो जाती है। जैसे ही कोमल और मीनू घर आती हैं, रानी उनसे कहती है। बहू, अब से तुम दोनों को ही घर देखना होगा। जी मम्मी जी। जी मम्मी जी। दोनों बहन का गृह प्रवेश अच्छे से होता है। अगले दिन सारे रिश्तेदार वापस अपने अपने घर चले जाते हैं। रानी कोमल और मीनू से कहती है। बहू, आज तुम्हारी मुंह दिखाई है। 12 बजे से मोहल्ले की कुछ औरतें और मेरी कुछ सहेलियां आने वाली है। तुम दोनों बस तैयार हो जाना। महाराज को कहा है खाना बनाने, कोई झंझट नहीं होगा। ठीक है मम्मी जी। कोमल और मीनू आपस में बात करती हैं। कोमल, वो तेरी पार्लर वाली सहेली है ना, उसको बोल आ जाए, अच्छे से तैयार हो जाएंगे। लगना चाहिए ना हम घर की बहू हैं। हाँ दीदी, वैसे तो यहाँ सब अच्छी लग रहे हैं, दिक्कत नहीं होगी हमें यहाँ कोई। हाँ मुझे भी यही लग रहा है। दोनों बहुएं तैयार हो जाती हैं। मुंह दिखाई का फंक्शन चालू होता है। औरतें एक एक करके मीनू और कोमल की मुंह दिखाई करती है और फिर 2 बजे से खाने पीने का काम शुरू हो जाता है। दोनों बहुएं और रानी सबकी आवभगत में लगी रहती है। खाना कैसा लगा?
बहुत अच्छा रानी, बिल्कुल तेरी बहू की तरह। तेरी तो किस्मत चमक गई है, ऐसी सुंदर सुंदर बहुएं जो मिल गई है। सोता है। कोमल और मीनू एक ही गेस्ट का ध्यान रखती है कि सबने खाया पिया या नहीं। खा पीकर सब चली जाती हैं और इसी के साथ मुंह दिखाई की रस्म भी खत्म हो जाती है। रानी काम वालियों से कहती है, चलो अब ये सब लगा हुआ खाना हॉल से हटा दो ताकि हॉल अब खाली लगे, और हम तीनों का खाना लगा दो। जी मालकिन। मीनू और कोमल काम वालियों के साथ काम में लग जाती है। मीनू तो सारे गिफ्ट्स उठा उठा कर रखने लगती है और कोमल खाना रसोई से ले जाकर रखने लगती है। सब होने के बाद तीनों सास बहू खाने को बैठती हैं। आज तो बहुत खटाली हो गई, खाकर तुम दोनों सो जाना। मम्मी जी कोई बात नहीं, अपने घर में काम करने में कैसी दिक्कत। मम्मी जी इस महाराज का नंबर रखना आप, खाना बहुत लाजवाब बनाया है। वो अगले महीने इनका बर्थडे है ना, तो मैं सोच रही हूँ कि छोटी सी पार्टी रखूं। रानी हड़क कर कहती है, नहीं नहीं बहू, इस घर में कोई पार्टी रखने की सोचना भी मत। ऐसा क्यों कह रही हैं आप मम्मी जी? अरे तुम लोग पार्टी में ही इतनी बिजी हो जाओगे कि खुद खा भी नहीं पाओगे। अरे वो सब हम मैनेज कर लेंगे, हमें आदत है। अरे तुम दोनों समझ नहीं रही हो मेरी बात। तीनों खाना खाकर उठने को होती है कि वरुण और गौरव अपने कुछ दोस्तों के साथ आ जाते हैं। रानी उनको देखते ही अपने माथे पर हाथ रख लेती है। एक जरा इन लोगों को बुद्धि नहीं है, कम से कम आज तो छोड़ देते। मम्मी जी कुछ कहा क्या आपने? अरे नहीं बहू। इतने में ही गौरव और आशीष मीनू और कोमल से कहते हैं, मीनू सबसे मिलो। कोमल तुम भी आ जाओ, ये सब लोग स्पेशली आप दोनों से पर्सनल मिलने आए। शादी में ठीक से मुलाकात नहीं हुई थी ना? अरे बैठिए बैठिए, मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। नहीं नहीं भाभी जी अब रहने दो। ऐसे कैसे भला रहने दो, हम अभी आते हैं। कोमल और मीनू चाय और ढोकले लेकर आती है। ये ढोकले मैंने खुद बनाए हैं, खा के देखिए। चाय नहीं चलेगी तो मैं कॉफी बना दूं? अरे चाय पी लेंगे, फिर थोड़ी देर बाद कॉफी भी बना देना। ठीक है। थोड़ी देर दोनों बहनें वहां बैठकर उन लोगों से बात करती हैं, फिर उठकर चली जाती हैं। अब क्या ही बात करूं इन लोगों से। वही ना दीदी, इन सब की वाइफ होती तो कुछ बात भी करते, वरना मर्दों के बीच में हमारा क्या काम। वही तो कोमल। दोनों बहन रानी के पास उसके कमरे में जाकर जैसे ही बैठती है, वैसे ही आशीष आवाज देते हुए कहता है, अरे खाना लगा दो सबका। मीनू जी आई। उस वक्त नहीं कहा, अब कमरे में आ गए तब बोल रहे हैं। अभी तो शुरुआत है, आगे देखो। अभी ऐसे ही मैं तुझे पार्टी के लिए मना नहीं कर रही थी। दोनों बहन आकर 5 आदमियों का खाना लगाती है और जाकर सबको थाली पकड़ाती है। मीनू ये क्या पूरियां, इतना तेल का तो कल ही तो सबने खाया है। एक काम करो, मेरे लिए फुलके सेक दो। ठीक है। मीनू रोटी सेकने जाती है। इधर गौरव कोमल से कहता है, कोमल रायता बना कर ले आओ ना, ये लोग कुछ बोलेंगे नहीं, बिना रायते के ना खाने में मजा नहीं आता। नहीं यार, भाभी थकी होगी, अभी अभी तो शादी हुई है और इतना काम करवा रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं, मैं बना दूंगी। वैसे भी सुबह से कोई काम नहीं था, महाराज जो लगे थे खाने में। कोमल रायता बनाती है और मीनू से कहती है, दीदी ये लोग कितनी देर से बैठे हैं, इतने में तो मैं 10 बार खाकर उठ जाऊं। अरे वही ना, उठ ही नहीं रहे, खुद को राजा महाराजा समझ रखा है। मैं जा रही हूँ फुलके लेकर, तू आ जाना। मीनू फुलके लेकर जाती है तो आशीष कहता है, एक काम करो ना, टमाटर और प्याज भी काट कर ले आओ। पहले इतना खा तो लीजिए, कोमल रायता भी लेकर आ रही है। मैं दही नहीं खाता हूँ, मुझे टॉन्सिल है ना। अच्छा ठीक है, लाती हूँ। कुछ और चाहिए तो बता दीजिए। भाभी आप ना कोमल से बोल दीजिए चिप्स और पापड़ तल कर ले आए। थोड़ा सा लिट्टी का चोखा भी। इतने में कोमल रायता लेकर पहुंच जाती है और रायता देकर वापस रसोई में चिप्स और पापड़ लाने चली जाती है। पहले तो इन लोगों को अच्छा लगता है, फिर मीनू गर्म हो जाती है। इनके तो लफड़े ही खत्म नहीं हो रहे, ये ला दो वो ला दो, हम भी थके हैं, थोड़ी देर आराम करेंगे वो नहीं दिख रहा है। आज करने दो इनको अपने मन का जितना करना है, पहली बार इनके दोस्त आए ना शादी की बात। वो तो है, जा पापड़ वगैरह देकर आ। कोमल पापड़ और चिप्स लेकर जाती है और सबको देती है। कैसा लगा सब कुछ? बहुत अच्छा लगा भाभी, सब कुछ एक नंबर था। चलो अब बस मीठा खिला दो, फिर हो गया। अच्छा गाजर का हलवा लाती हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, मीनू से कहो खीर बना दे, मैंने सुना है बहुत अच्छी खीर बनाती है। मैं सबको यही बोलकर लाया था कि इन्हें खीर खिलाऊंगा। हाँ दीदी सच में खीर बहुत अच्छा बनाती है, लेकिन उसमें बहुत वक्त लग जाता है।
तो हमें कौन सी जल्दी है, आज तो भाभी के हाथ की खीर खा कर जाएंगे। कोमल मीनू को सारी बात बताती है। मीनू कहती है, हाँ सुन लिया सब मैंने, बनाती हूँ खीर, जाने दो इन्हें, फिर बाद में आशीष की खीर बनाऊंगी। 1 घंटे में खीर बनती है। तब तक वो लोग बैठे रहते हैं। फिर कोमल खीर परोसती है। खीर खाकर सब बहुत तारीफ करते हैं और कहते हैं, भाभी मन खुश हो गया, दिल जीत लिया आपने। हाँ भाभी, अब तो जब भी खीर बनाऊंगा मुझे बुला ही लेना। हाँ भाभी, मुझे भी आज तक का सबसे अच्छा खीर खाया है मैंने। मीनू और कोमल सोचती हैं कि अब ये लोग उठकर चले जाएंगे, लेकिन नहीं जी वो तो खाकर बैठे ही रहते हैं और बातचीत करने लगते हैं और शाम के 6 बजा देते हैं। यार ये लोग तो जाने का नाम ही नहीं ले रहे। ये लोग जाना चाह रहे लेकिन आशीष जीजू और ये इन्हें जाने दे तब ना, हद कर दिया आज तो इन्होंने। तब आशीष आवाज देकर कहता है, जरा मूढ़ी बना देना सबके लिए, फिर हम लोग सब बाहर घूम कर आएंगे। जी बनाती हूँ। मीनू मूढ़ी बनाती है और सबको देती है। अभी कुछ बाकी है या हो गया? बस हो गया। खा पीकर सब उठकर चले जाते हैं। मीनू झुंझलाकर रानी से कहती है, मम्मी जी ये सब क्या है, इतनी देर तक कौन बैठा रहता है खाने पर? बहू मुझे तो आदत हो गई इन सब की, इसीलिए तो तुझे मना कर रही थी पार्टी के लिए। तूने छोटी भी पार्टी दी तो इनके दोस्त यार सुबह से लेकर रात तक यहीं जमे रहेंगे। मम्मी जी इसका कोई तो तोड़ निकालना होगा। हाँ भाई, अब तुम लोग ही करो जो भी करना है। रात में मीनू और कोमल किसी को खाना नहीं देती। अगले दिन सुबह दोनों बहन रसोई में नाश्ता बनाती है। नाश्ता तैयार होते ही कोमल रानी से कहती है, मम्मी जी सबसे कह दीजिए खाने पर बैठ जाए, मैं खाना लगाती हूँ। ठीक है बहू। सभी खाने की टेबल पर बैठ जाते हैं। छोले भटूरे की खुशबू से विष्णु कहता है, आहा क्या खुशबू आ रही है, छोले की खुशबू से तो मन बाग बाग हो गया। बहू तुझे कैसे पता चला कि मुझे छोले भटूरे पसंद है? पापा जी हमने तो ऐसे ही बना लिया ताकि नाश्ता सब अच्छे से करें। इतने में ही विष्णु को उसके एक दोस्त का फोन आता है। भाई कहाँ है तू, जरा बाहर तो आ, इधर से गुजर रहा था, सोचा तुझसे मिल लूं। अरे ठीक किया तो आ गया, रुक मैं आ रहा हूँ। विष्णु बाहर जाता है और अपने दोस्त से कहता है, भाई यहाँ खड़ा है, अंदर नहीं आ सकता क्या तू? अरे नहीं यार, बस तुझसे मिलना था तो मिल लिया, अब चलता हूँ। ऐसा कैसे? चल तुझे बहू के हाथ का खाना खिलाता हूँ। विष्णु अपने दोस्त को जबरदस्ती अंदर ले आता है और कहता है, बहू 1 प्लेट और लगा लेना। जी पापा जी। भाई इसकी क्या जरूरत थी, बेकार में बहुओं का काम बढ़ जाएगा। अरे मेरी बहू है तो खुश होती है सबको खिलाकर। कोमल और मीनू एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। गौरव और आशीष खाकर दुकान चले जाते हैं। रानी अपने कमरे में, लेकिन विष्णु और उसका दोस्त तो बैठा ही रहता है। कभी कुछ तो कभी कुछ मांगते रहते हैं। दीदी यहाँ तो ये रोज का लगता है, चलो हम भी खा लेते हैं, वरना इनके लिए बैठे रहे तो हम भी भूखे रह जाएंगे। मीनू और कोमल अपना खाना लेकर अपने कमरे में चली जाती हैं। विष्णु आवाज देते हुए कहता है, बहू वो शादी में जो राजभोग बने थे वो देना। जी पापा जी लाई। कोमल गुस्से में मीनू से कहती है, सुख से खाना भी नसीब नहीं होता। अरे रुक जा, कोई ना कोई तोड़ मैं निकालती हूँ। कोमल जाकर राजभोग देती है। विष्णु थोड़ी थोड़ी देर में कुछ न कुछ मांगते रहता है और दोपहर तक थाली पर ही बैठे रहता है। फिर दोपहर के खाने का टाइम हो जाता है। भाई मैं चलता हूँ, दोपहर हो गई। अरे रुक जा, बहू ने दोपहर का खाना बनाया है, खा कर जा। अब विष्णु और उसका दोस्त दोपहर में जो खाना बनता है वो भी खाते हैं। फिर जाकर विष्णु अपने दोस्त को जाने देता है। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। मीनू और कोमल रोज इसी तरह से किसी न किसी को 4 घंटे खाना खिलाती रहती। एक दिन मीनू कहती है, आज इन लोगों को सबक सिखाकर रहूंगी मैं। सुबह पहले मीनू नाश्ता बनाए बिना आशीष के पास जाकर कहती है, आशीष आज मेरा भाई आ रहा है, अभी मुझे दूध लाकर दो ना खीर बनाने के लिए। खीर बन रही है तो आज मैं अपने दोस्तों को भी बुला लेता हूँ। घर वालों के सामने बाहर वालों को मत बुलाना, मेरे भाई को ऑकवर्ड लगेगा ना, एक तो पहली बार आ रहा है। अच्छा ठीक है जा रहा हूँ। उधर कोमल गौरव से कहती है, मेरा भाई आ रहा है, आप अभी जाकर पहले पनीर लाकर दो ना। अच्छा ठीक है, अभी लाता हूँ। दोनों भाई बिना नहाए धोए बाजार चले जाते हैं, दूध और पनीर लेकर आते हैं। जैसे ही दोनों घर में घुसते हैं, मीनू कहती है, आशीष पिज्जा बेस बोलना भूल गई थी, जाकर ला दो ना। अरे वो तो बहुत दूर मिलता है। तो क्या हुआ, लाना तो पड़ेगा ना।
गौरव आप इडली का बैटर ले आओ ना तब तक। हैं? अच्छा ठीक है, जाता हूँ। दोनों भाई वापस बाजार जाते हैं। जैसे ही दोनों वापस आते हैं, फिर से मीनू और कोमल उन्हें बाजार से कुछ लाने को बोल देती हैं। दोनों को बहुत गुस्सा आने लगता है, लेकिन फिर भी बाजार तो जाना ही पड़ता है। जैसे ही फिर से वो दोनों घर आते हैं, मीनू कहती है, अरे यार शिट, मेरा भाई ना असली सरसों तेल में बना ही खाना खाता है, आप जाकर ला दो ना प्लीज। अरे अब मैं दुकान जा रहा हूँ, तुम पापा से मंगवा लो। आज तो गौरव और आशीष बिना खाए ही दुकान चले जाते हैं। मीनू विष्णु से कहती है, पापा जी मेरे भाई को ना असली सरसों तेल में बना खाना ही भाता है, आप जाकर घानी से निकलवा कर ला दीजिए ना। ठीक है बेटा, अभी जाता हूँ। विष्णु खुशी खुशी बाजार जाकर तेल लाकर देता है। जैसे ही वो तेल लेकर आता है, कोमल कहती है, पापा जी आप बासमती चावल ले आओ ना, गोविंद भोग मेरे भाई को नहीं पसंद। अच्छा बेटा, अभी जाता हूँ। विष्णु फिर बाजार जाता है। जैसे ही वो आता है, फिर मीनू उससे कुछ और लाने को बोल देती है। अब विष्णु थोड़ा चिड़चिड़ाने लगता है। अरे बेटा एक बार में बोल देना क्या क्या चाहिए, मैं ले आऊंगा। पापा जी इतना याद नहीं रहता ना। ऐसे करते करते 6 बार विष्णु बाजार चला जाता है और इसी तरह 2 बज जाते हैं। विष्णु बिना कुछ खाए पिए दोपहर में सो जाता है। कोमल गौरव को दुकान में फोन करके कहती है, गौरव एक दिन की तो बात है, तुम दोनों भाई घर आ जाओ ना, मेरा भाई आने वाला है, दुकान तो स्टाफ संभाल लेंगे। ठीक है, आता हूँ मैं। अच्छा आते वक्त ना गुलाब जामुन लाना मत भूलना। गौरव और आशीष गुलाब जामुन लेकर आ जाते हैं। मीनू आशीष को देखकर कहती है, आशीष सेव ले आओ ना। यार तुम एक बार में नहीं बोल सकती हो क्या? सुबह से कभी ये लाओ कभी वो लाओ, पापा को इतनी बार बाजार भेजा, ऐसा क्या है जो एक बार में नहीं बोल सकती हो? सुबह से खाना भी नहीं मिला तुम्हारा, भाई ऐसी क्या बात है? जीजू आप लोग जो हमें 10 बार दौड़ाते हैं, ये लाओ कभी वो लाओ, 4 घंटे आपके दोस्तों को बिठाकर खिलाते हैं, तब हम तो नहीं थकते। और आज 4 बार आप लोगों को बाजार क्या जाना पड़ा, आप सबके तोते उड़ गए। आज जाकर बहू तूने मेरे मन की बात कही है। हम कोई नौकरानियां हैं जो दिन भर बस खाना बनाए और इन्हें खिलाती रहे? एक बार बैठ जाए तो ऐसे जम जाते हैं जैसे किसी ने फेविकॉल से चिपका दिया हो। खाना बनाने वाले को कैसा लगता है जब उसे इतनी वैरायटी बनानी पड़ती है, आई बात समझ में? गौरव, विष्णु और आशीष का मुंह लटक जाता है। मीनू कहती है, मेरा कोई भाई नहीं आ रहा, ना ही हमें कोई इतने नखरे हैं। ये सब तो आप तीनों को सबक सिखाने के लिए था। आज के बाद किसी को भी खाने पर नहीं बुलाना है, क्योंकि हम 4-4 घंटे किसी को बिठाकर नहीं खिला सकते। सॉरी यार मीनू, 4 घंटे नहीं 10 मिनट तो बिठाकर खिला सकती हो ना, सुबह से कुछ नहीं खाया। हाँ खाना लगा रहे हैं। तीनों बाप बेटों को अपनी गलती समझ में आ जाती है और वो तीनों 10 मिनट क्या 5 मिनट में ही अब तो खाकर उठ जाते हैं। अब मीनू, कोमल और रानी आराम से पूरा दिन अपने मन की करती हैं और फ्री रहती हैं।